हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आफ्टर द ब्रेक ऑफ 1 और 2 डेज, मैक्सिमम 1 और 2 डेज के बाद मिल रहे हैं। मैंने बोला था आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेशन जब लास्ट मैंने कंप्लीट किया था अप टू एक्सरसाइज 3.5, मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री से अगर थोड़े दूर चले गए ना, यू विल फील मोर इजी टू लर्न मोर थिंग्स न्यू। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। दोनों भी टर्म्स आपके लिए नई है। डिटर्मिनेंट का नाम सुना है आपने। डिटर्मिनेंट को मराठी में निश्चयक कहते हैं। तो जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चयक बोलने के बाद पता चल गया होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट का नाम आपने सुना है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए डिटर्मिनेंट नया है, बट आपको पता चल जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखी थी, देखो बस वही डिटर्मिनेंट होता है। और स्टेट बोर्ड को स्टूडेंट को तो पता ही है डिटर्मिनेंट कहां पे था, फर्स्ट चैप्टर में ही था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ही था। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्रैमर्स रूल से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब दोस्तों ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट सबसे पहले 1801 में मिस्टर गॉस ने इंट्रोड्यूस किया था। हम डिटर्मिनेंट के बारे में पहले कंप्लीट कर लेंगे पार्ट, देन वी विल सॉल्व मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर गॉस इन 1801। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मतलब इन्होंने उसकी शुरुआत करके दे दी। ओके, अब आपको ये कब पता चलेगा, जब आप इंजीनियरिंग को जाएंगे तो गॉस इलिमिनेशन मेथड का आपको एक बड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगा। जिनके घर में बड़ा भाई बहन इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे उनको पता है गॉस इलिमिनेशन क्या होता है। तो गॉस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया डिटर्मिनेंट को, लेकिन इसके आगे उसको डिस्कस किया एंड स्टडी किया। डिस्कस एंड स्टडीड बाय एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, बाय जर्मन मैथमेटिशियन। उनका नाम था G.W. लिबनिटिज। उनका नाम क्या था? G.W. लिबनिटिज। ये लिबनिटिज ने ना दोस्तों डेरिवेटिव पे भी बहुत सारा काम किया है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी लिबनिटिज ने ही दी है। सो ये लिबनिटिज ने उसे डिस्कस्ड और स्टडी किया, और आपको पता है फिर डिस्कस हो गया, स्टडी हो गया, तो फिर इसके बाद में क्या किया, क्रैमर ने भी इसमें काम किया और उन्होंने खुद का एक रूल दे दिया जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। तो ये डिटर्मिनेंट के बारे में अगर हम पता करते हैं तो इन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। अब ये डिटर्मिनेंट है क्या देखते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल है, नंबर है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है, बस वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंक्लूडेड इन 2 वर्टिकल लाइन्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ rows and columns included in 2 vertical lines is called a determinant. Okay, arrangement of numbers in terms of rows and columns, ये क्या होता है? जो आड़े लिखते हैं वो रोज होते हैं, जो खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं। ये ऐसे जो लिखे जाएंगे वो रोज होंगे और ऐसे जो लिखे जाएंगे वो कॉलम्स होंगे। रोज को हम R1, R2, R3 ऐसे डिनोट करेंगे, कॉलम्स को हम C1, C2, C3 ऐसे डिनोट करोगे। क्यों भाई? रोज R से शुरू होता है और कॉलम C से शुरू होता है, इसीलिए ऐसा होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंक्लूडेड इन 2 वर्टिकल लाइन्स। 2 वर्टिकल लाइन्स में उसे क्या कहा जाएगा? डिटर्मिनेंट कहा जाएगा। देखिए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स A B C D, डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने।
ये R1 है और ये R2 है, आड़े लिखे हैं ना, सो रोज हो गए। और ये जो है ना वर्टिकल इसमें लिखे हैं, ये है कॉलम 1 एंड ये है कॉलम 2, C1 एंड C2। अब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को याद आ गया डिटर्मिनेंट क्या होता है, मराठी मीडियम के स्टूडेंट को समझ गया निश्चयक होता है। अब बारी है सीबीएसई स्कूल स्टूडेंट्स की, अब उन्हें समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है, इसमें 1 2 रोज है, 1 2 क्या है कॉलम्स है। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट की ऑर्डर, इसे हम क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट की ऑर्डर। ऑलवेज डिटर्मिनेंट की ऑर्डर जो होगी, डिटर्मिनेंट में ऑलवेज क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा कॉलम्स होगा। जितने रो होंगे उतने ही उसमें कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये जो पार्ट में इधर लिख रहा हूं ना, ये आप प्रॉपर्टीज की तरह उसे कंसीडर कर सकते हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज इक्वल, ओके, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज आल्सो नोन एज स्क्वायर एरे। डिटर्मिनेंट को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर एरे भी कह सकते हैं। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, एरे का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट होता है। और स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, जितने रो उतने कॉलम। अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो ये स्क्वायर बनेगा इक्वल साइड वाला। तो जितने रोज उतने कॉलम्स रहेंगे, स्क्वायर एरे इसकी वजह से ही है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। अब हमें अगर निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स विल गिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट। जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, 1 2 3, ये जो ABCD लिखे है उसे एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं डिटर्मिनेंट के। अब डिटर्मिनेंट को होते हैं 2 डायगोनल। डिटर्मिनेंट को क्या होते हैं 2 डायगोनल होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा होता है सेकेंडरी डायगोनल। देखिए यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है जिसमें A और D एलिमेंट्स है, कंटेन्स A एंड D एलिमेंट्स, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल को हम प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को हम प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। अब दूसरा जो है उसका नाम है सेकेंडरी डायगोनल, उसका नाम क्या है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल क्या है हमारे डिटर्मिनेंट में जो ऊपर लिखा है, कंटेन्स C एंड B, ये जो डॉटेड लाइन से बताया ये क्या है सेकेंडरी डायगोनल है। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी है। बहुत सारी डेफिनेशंस ऑफ द मैट्रिसेस डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। बहुत सारी डेफिनेशंस मैट्रिसेस की इस प्रिंसिपल डायगोनल पे डिपेंड है, समझ में आ रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल डायगोनल अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम जब मैट्रिसेस देखेंगे तब हम उसमें उसे और क्लियरली देखने वाले हैं। अब इसकी बारी है वैल्यू कैसे निकालते हैं, बिकॉज मैंने बताया डिटर्मिनेंट क्या है नंबर, बस। अब देखिए कैसे निकलती है इसकी वैल्यू। ABCD, एक्चुअली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट of 2 rows and 2 columns, so simple वाला फॉर्मूला है is equal to product of elements in primary diagonal minus product of elements in secondary diagonal। दिख रहा है ना, दिखता है। जो एलिमेंट्स प्राइमरी डायगोनल में है उनका प्रोडक्ट माइनस एलिमेंट्स इन द सेकेंडरी डायगोनल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
AD minus BC. To find the value of determinant, we will use this formula. Product of elements of principal diagonal or primary diagonal or product of elements in secondary diagonal. Principal diagonal में से secondary diagonal के elements का product क्या करना है? माइनस करना है. This is known as what? Value of determinant. ये क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, विच इज अ नंबर. देखिए 1 2 3 4 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2. ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू. ये प्रिंसिपल डायगोनल है उनका प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल उनका प्रोडक्ट, और वो क्या -2 उसकी वैल्यू आ गई है. तो ये जो डिटर्मिनेंट हमने अभी डिस्कस किया है उसकी ऑर्डर थी 2 रोज और 2 कॉलम्स. तो ये 2x2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट हो गया. ये क्या हो गया? 2x2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट हो गया. इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालना है पता है. इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है ये पता है. हम और एग्जांपल इसके ले लेंगे, बट ये बेसिक वाला डिटर्मिनेंट है. आपको कुछ बेसिक अगर समझ में ना आए तो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा. अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको पता है क्या करना है. कमेंट होते हैं, कमेंट में आपको क्वेश्चन छोड़ देना है. तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एंड इसके आगे भी कोई डिटर्मिनेंट के टाइप्स है क्या देखते हैं. सो 2x2 मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड करने के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी. 3 - 4 1 2 क्या आएगी इसकी वैल्यू? 3 2 जा 6 माइनस -4 इज इक्वल टू +10. बस याद रखना है, ये गड़बड़ ना करे साइन की. अब ना आप छोटे नहीं रहे हो, ठीक है. प्लस माइनस की गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ये एक ऐसा चैप्टर है, ये पूरा अलजेब्रा का चैप्टर है. डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस क्या होते हैं वो एक बार ठीक से देख लो. ओके, नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वेयर थीटा. ये माइनस कहां का है? फॉर्मूले में का है माइनस. ये होगा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1. देन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा. फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में का फॉर्मूला है, हमें हुआ है डायरेक्ट लिखेंगे आंसर हम cos 2 थीटा. किसका फॉर्मूला है ये? cos 2 थीटा का. सो ऐसे होते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यूज निकालने के प्रॉब्लम्स. ओके, आगे चलते हैं. अब हमें लेना है डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, डेफिनेशन नहीं. डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, डेफिनेशन नहीं. स्ट्रक्चर में भी चेंज क्या होगा? एलिमेंट्स बढ़ेंगे. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? इक्वल. क्यों? बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वेयर एरे. तो यहां थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकाला है, मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे. 3x3 वाला रहेगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 9. राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे इसमें 9. अब स्ट्रक्चर में क्या होगा? आड़े 3 और खड़े 3. देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना. डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू होगी. मैंने बोला आपको डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू होगी. तो अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है फ्रेंड्स? A1 B2 C3 है. सेकेंडरी डायगोनल क्या है? C1 B2 A3 है. इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करना. 2x2 की वैल्यू तो हमें अब फाइंड करना आ जाती है. अब थर्ड ऑर्डर की वैल्यू जब हमें फाइंड करना है तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमें नेक्स्ट बीट में
या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले पता चलेगी। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नाम का एक अच्छा सा सिंपल सा बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एमएसटी सीईटी के लिए एक कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो फॉर्मूला है इसमें दो साइन आते हैं, एक आता है प्लस और एक आता है माइनस, तो वो कैसे आते हैं वो वहां पता चलेगा। सो आई विल एक्सप्लेन वो माइनस और प्लस क्यों आता है वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां पे मैं बता दूंगा बस कि फॉर्मूला क्या होता है। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो हम देख रहे हैं, जो कि जनरल फॉर्मूला है, सभी तरफ यूज होता है। तो क्या है A1 इंटू, मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया है A1। अब देखिए ये A1 जो रो में है वो सभी छोड़ देना है और जो कॉलम में है वो भी सभी एलिमेंट्स छोड़ देने हैं। तो देखिए ये A1 B1 C1 A2 A3 हमें ये छोड़ देने हैं, वो जो रो और कॉलम में है उसे हम छोड़ देंगे, बचे वाले चार यहां लिख देंगे, बच्चे वाले चार नहीं, बचे वाले चार हम यहां पे लिख देंगे। अब देखेंगे यहां माइनस लिखना है, अभी तो फिलहाल मेरे पे भरोसा कर लो यहां माइनस होता है। अभी तो मैं बोल दूंगा कि ये फॉर्मूले में का है, फॉर्मूला कभी चेंज होता है क्या? नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बोलूंगा कि ये माइनस क्यों आया है। ओके, अब मैंने लिखा है B1, तो जैसे A1 के लिए किया था वैसे ही हमें किसके लिए करना है? B1 के लिए करना है। तो देखिए ये B1 यहां पे है, A1 B1 C1 और यहां पे क्या है B2 और B3 है, ये हमें छोड़ देने हैं। ये क्या करने हैं? हमें छोड़ देने हैं उसका रो और उसका कॉलम। तो फिर बचे वाले रहेंगे A2 C2 और A3 C3। समझ गए? ओके, अब यहां लिखते हैं प्लस C1। भाई प्लस ही क्यों आया? मैंने बोला ना आपको, बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा प्लस C1। अब देखिए यहां पे A1 B1 C1 C2 C3 ये हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो रिमेनिंग 4 आर A2 B2 A3 B3। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये है हमारा फॉर्मूला। इसे एक लाइन में लिख के बताता हूं, देखो A1 इन ब्रैकेट A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3 माइनस B1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3 प्लस C1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 B2 A3 B3। ये देखिए ये जस्ट फॉर्मूला है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लेके, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये बाय प्रैक्टिस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। देयर आर 1 2 एंड 3 स्टेप्स ओनली। अब 2/2 का तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो 2/2 का सॉल्व करो, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो लिखो, फाइनल नंबर लिखो। प्लस माइनस की गलती नहीं करना है, प्लस माइनस की गलती करेंगे तो फिर खुद को ले डूबेंगे प्रॉब्लम से, मिस्टेक जल्दी समझ में नहीं आती है, बिकॉज यहां पे सभी नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो ये है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करने की। हाँ, अब इसके एग्जांपल्स हमें लेने हैं। हम क्या करेंगे? इसके एग्जांपल्स लेंगे। जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं उसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं उसे? एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो एक्सपांशन हो गया अलोंग द फर्स्ट रो। ऐसे आप एक्सपांशन अलोंग द सेकेंड रो, अलोंग द थर्ड रो, अलोंग द फर्स्ट कॉलम, अलोंग द सेकेंड कॉलम, अलोंग द थर्ड कॉलम आप कर सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया है अलोंग द फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट। अब मैं क्या करता हूं, देखो कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद में चलेंगे ना अलोंग द फर्स्ट सेकंड थर्ड। गड़बड़ क्या है? धीरे धीरे एक एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आपको भी तो कुछ काम देना है। तो अलोंग द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अलोंग द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो समझ में क्या आ रहा है? एक एक मैंने बताया है, बाकी हम कर लेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो
3/3 ऑर्डर का है, सिंपल वाला है, बस आपको ठीक से प्रैक्टिस करनी है, याद भी कुछ रखने की जरूरत नहीं, हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है या फिर डिटर्मिनेंट जो होता है उसे कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी, और फिर उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे डेल्टा भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिया है मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। देखिए सबसे पहले तो हम जो रेगुलर वे में वैल्यू फाइंड करते रहेंगे, मैं वो मेथड आपको समझाता हूं, बाद में फिर अलोंग सेकंड थर्ड रो, अलोंग फर्स्ट सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हम लेते रहेंगे। तो पहले हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकलती है। देखिए जैसे समझाया था वैसे ठीक से समझता है या देखिए 1 लिखना है, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, बाकी के 4 लिखने हैं। सो जो एलिमेंट हमने यहां लिखा है उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, बाकी के 4 आएंगे। माइनस ये कहां का है, ये फॉर्मूले में का, क्यों आया सर बताएंगे। गुड, यहां पे रहेगा 2, यहां पे उसका रो और कॉलम छोड़ देना है 4 6 7 9, 4 6 7 9, देन यहां प्लस क्यों आया है, गुड, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे 4 5 7 8, इसके आगे आपको आता है, बस यहां तक ही आपके लिए नया है, इसके बाद में आपको आता है। टुडे इज मोर ह्यूमिड। 1 in bracket 9 5 are 45 minus 48 minus 2 in bracket 36 minus 42 plus 3 in bracket 32 minus 35, ये आपको आता है, आप सीखे हो, ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए 9 5 are 45 minus 8 6 are 48 minus 2 as it is, 9 4 are 36 minus 7 6 are 42 plus 3 8 4 are 32 minus 7 5 are 35 is equal to 1 into minus 3 minus 2 into minus 6 plus 3 into minus 3 is equal to minus 3 minus minus plus 12 minus 9 minus 12 plus 12 is equal to 0. So value of determinant is 0. हाँ हो सकती, टेंशन नहीं लेने का, गलत नहीं होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 भी होती है। तो ये है प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, समझ रहे हो ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ माइनस नंबर्स ले लेता हूं अब मैं, -3 -2 0 1 0 -1 3 4 6। चलो 3 रोज है 3 कॉलम्स है, फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, इनटू क्या होगा, इनटू ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, 0 -1 4 6 होगा, ये माइनस फॉर्मूले में का है सर बताएंगे, और ये -2 है, इनटू उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, 1 -1 3 6 होता है, प्लस 0 इंटू उसका कॉलम और रो छोड़ देना है, 1 0 3 4 होता है। समझ गए, सिंपल है ना, ओके। इज इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 6 zeros are 0 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 2 6 माइनस 3 प्लस 0 इंटू कुछ भी आया, आपने क्या करने का, 0 इंटू 0 क्या, 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा, छोड़ दो इसे, -3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू -12 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट, उसका एक्सपांशन कहते हैं। ये क्या है, एक्सपांशन है, एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो है, एक्सपांशन अलोंग क्या है, फर्स्ट रो है। देखो मैंने आपको ये मेथड इसलिए बता रहा हूं, और प्रॉब्लम करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम 3-4 इसके, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो मेथड है ना, ये इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज हम स्टैंडर्ड मेथड में एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो ही करते हैं, वही इजी जाता है, वही रेगुलर मेथड में है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया है। और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर हम अलोंग द फर्स्ट सेकंड थर्ड रो क्या रहेगा वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमने अभी इसकी वैल्यू फाइंड करे थे वो 0, मैं उसके एक डिटर्मिनेंट लिख के रखा हूं कि इसकी वैल्यू 0 है।
अब देखिए जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो थी अलोंग द फर्स्ट रो, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग सेकेंड रो। करना कुछ भी नहीं है, बस वही प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है ना, वही सेम प्रोसेस। अब सेकेंड रो के एलिमेंट हम पहले लिखेंगे 4 इंटू, उसका रो और कॉलम नहीं लिखना है, तो उसका रो और कॉलम नहीं लिखेंगे तो 2 3 8 9 आएंगे, साइन माइनस ही रहेगा। सेकेंड रो कर रहे तो यहां 5 होगा, उसका कॉलम सेकेंड रो, उसका कॉलम और उसका रो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, उसका कॉलम -5 का कॉलम और -5 का रो नहीं आएगा, तो ये 4 कोने के 4 आएंगे भूत, 1 3 7 9। देन +6, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देंगे, 1 2 7 8 इज इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेथड चेंज करने से बदलेंगी नहीं, नंबर है वो, ठीक है। तो देखिए वैल्यू सेम आती है क्या, देखते हैं। तो ये होगा 4 इन ब्रैकेट 9 2 जा 18 -24 -5 इन ब्रैकेट 9 1 जा 9 -21 +6 इन ब्रैकेट 8 1 जा 8 -14 इज इक्वल टू 4 इंटू -6 -5 इंटू यहां कितने रहेंगे -12 +6 इंटू यहां पे होगा -6 इज इक्वल टू -24 माइनस माइनस +60 -36 -60 +60 इज इक्वल टू 0। अब आपका होमवर्क है करके देखिए अलोंग थर्ड रो, अलोंग थर्ड रो आपको करके देखना है, वैल्यू क्या आएंगी 0। इसीलिए मैंने ये लिख के रखा था कि भाई वैल्यू सेम आ रही है, सर का गलत है या रॉन्ग है पता चल जाना चाहिए, सर पे भरोसा थोड़ी रखते हैं नहीं रखते हैं, ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है 1 4 7 है, तो देखिए 1 लिख लिए, 1 लिखने के बाद वो जो रो और कॉलम में है छोड़ देना है, यहां होगा 5 6 8 9 माइनस अलोंग फर्स्ट कॉलम कर रहे, खड़ा देखना है, 1 के बाद 4 लिखेंगे, 4 लिखने के बाद उसका रो और उसका कॉलम छोड़ना है, 2 3 8 9 आएंगे, देन प्लस लिखेंगे 7, तो उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देंगे तो होगा 2 3 5 6, क्या होगा 2 3 5 6। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या आता है देखेंगे, इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 9 5 जा 45 -8 6 जा 48 -4 इन ब्रैकेट 9 2 जा 18 -8 3 जा 24 +7 इन ब्रैकेट 6 2 जा 12 -5 3 जा 15। आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, कितनी बार भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, इसीलिए यहां स्पीड मैटर नहीं करेगी, समझ में आ रहा है। और कुछ सिंपल बातें हैं, कैलकुलेशंस अपनी अपनी स्पीड होती है। इज इक्वल टू 1 इंटू -3 -4 इंटू -6 +7 इंटू -3, ये होगा -3 माइनस माइनस +24 -21 -3 -24 +24, फिर से 0 आ गया। अलोंग द फर्स्ट कॉलम भी वैल्यू क्या आ गई 0 ही आ गई। बताता हूं अलोंग द सेकेंड कॉलम भी बताता हूं, हाँ फिर आप बस अलोंग द थर्ड कॉलम करके आराम करिएगा। भाई आपको पढ़ाई करनी है, यू हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अलोंग सेकेंड कॉलम आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, हाँ नहीं तो बोलेंगे सर लेक्चर देते हैं। अलोंग सेकेंड कॉलम क्या है, ये है हमारा सेकेंड कॉलम, तो यहां होगा 2 इंटू ये उसका रो और कॉलम छोड़ दो,
2 का रो और कॉलम छोड़ दो। अब हम अलोंग सेकंड कॉलम वैल्यू निकाल रहे हैं 2, रो और कॉलम छोड़ दो 4 6 7 9, 4 6 7 9, साइन होगा माइनस, कॉलम सेकंड 5, कॉलम सेकंड 5, फिर यहां पे 5 अगर लिया है तो उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। 1 3 7 9 कॉर्नर के 4 आएंगे, 1 3 7 9, देन लास्ट वाला प्लस होगा 8, उसका रो और कॉलम छोड़ना है, उसका रो और कॉलम छोड़ना है। 1 3 4 6, 1 3 4 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, माइनस 5 इंटू 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, प्लस 8 इंटू 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट माइनस 6 माइनस 5 इन ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 8 इन ब्रैकेट माइनस 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60 माइनस 48 माइनस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। जम गया ना? देखो, you can find the value of determinant along any row or any column and that value will remain same। किसी भी along row along column आप निकालते रहो, वो वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इतना ही मुझे बताना था। और ऐसे टाइप से वैल्यू हम डिटर्मिनेंट की निकाल सकते हैं जो 3/3 ऑर्डर का है। एक इतना लास्ट एग्जांपल लेके आज का सेशन हम स्टॉप कर देंगे। स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। ये आपको क्लास 12 में कहाँ आएगा? ये आपको क्लास 12 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आएगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिटर्मिनेंट लिखा हूं 3/3 का। ये कहां पे आएगा? क्लास 12 में आएगा। पेपर 1 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नंबर का 4th चैप्टर है, उसमें ये आएगा। इसमें यूज क्या होगा इसका? टू प्रूव दैट गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन represents a pair of lines। और ये क्वेश्चन रहता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन रहता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। वहां पे एग्जाम में ये ऐसा डिटर्मिनेंट देते नहीं है, वो हमें याद रखना है। इसीलिए स्पेशल स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बोल के इसको ले रहा हूं। इसके 12th स्टैंडर्ड के 3 या 4 मार्क्स इस पे डिपेंड है, जो आपको यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे। इसे याद रखना भी बहुत सिंपल है। कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं। देखिए, a इंटू BF/FC, ए रो और कॉलम छोड़ दिया, BF/FC माइनस H इंटू उसका रो और कॉलम छोड़ देना है HF/GC प्लस G इंटू उसका रो और कॉलम छोड़ देना है HB/GF इज इक्वल टू, देखिए, A इन ब्रैकेट BC माइनस F स्क्वेयर माइनस H इन ब्रैकेट CH माइनस FG और GF प्लस G इन ब्रैकेट HF माइनस BG। सॉल्व करना है। यस, ABC माइनस AF स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस HGF प्लस HGF, मल्टीप्लीकेशन है, कहीं भी लिख सकते हो, माइनस BG स्क्वेयर। सो वी गेट वैल्यू ABC, ये फर्स्ट वाला आ गया। ये दोनों की एडिशन होगी प्लस 2HFG या फिर 2HGF माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर। आपको या तो ये याद रखना है या फिर आपको ये डिटर्मिनेंट याद रखना है फॉर 12th स्टैंडर्ड। अब इसको याद कैसे रखना है? 2 वेज बोल दूंगा, एक ही बार बोलूंगा, डबल नहीं बोलूंगा, याद रखना सीख लीजिएगा। देयर आर 2 लाइन्स, देयर आर 2 वेज। फर्स्ट है, काफी पसंद आएगा, हंसना नहीं है, ठीक से सुनना है। 2 बार सुनेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। 3 मार्क 12वीं के आने वाले हैं, 11वीं में तो अब बस सॉल्व कर लेंगे। देखो, याद कैसे रखना है?
कैसे भी पढ़ो, आड़ा पढ़ो खड़ा पढ़ो, ये सेम ही है। देखिए रो वाइज देखिए AHG है, कॉलम वाइज भी वही है, AHG है, HBF है तो HBF है, मतलब जो कॉलम 1 है वही रो 1 है, जो कॉलम 2 है वही रो 2 है, जो रो 3 है वही कॉलम 3 है। तो कैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा, पक्का 3-3 बार सुनेंगे। अब दूसरी मेथड बताता हूं, ऑल हेवी गर्ल्स हैविंग ब्लैक फेसेस गोइंग फॉर सर्कस। देखो सुन लो, तो यहां तक हमने डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट सेशन हम और नया और इंटरेस्टिंग इजी पार्ट लेके आएंगे। तब तक जो आखिरी सेंटेंसेस थे वो 2 सेंटेंसेस कम से कम 4 बार तो भी आप सुनेंगे और लिख के रखेंगे, गारंटी देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।